जब आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो तो भी ये टीम कुछ नहीं करती, जब आप एक्सपेक्ट करते हो तो भी ये टीम कुछ नहीं सर करती। एक्सपेक्टेशंस हर्ट। आरसीबी की टीम ने जब अपने प्लेयर्स रिटेन किए थे तो ऐसा लगा था कि इन्होंने आरसीपी का रिटेन किए हैं, पर ऑक्शन देखकर भी ऐसा लग रहा है कि वो जो बोतल थी उसका नशा, रात का नशा अभी तक गया नहीं। आप मेरे से नंबर पूछे 10 में से? पर मैं 10 में से पूछो ना। कितने नंबर? 11 और बताओ। यार ये और बताओ। 11 तो बननी वाली एक ढंग की है, 10 में से 11 नंबर दे रहे हो। पर चलो, डीएसपी साहब को छोड़ दिया यार, डीएसपी साहब को छोड़ दिया थोड़ा यार, ये व्हाट इज दिस लॉयल्टी यार, डीएसपी। विराट कोहली ओनर नहीं है ना। विराट कोहली ओन्स द वर्ल्ड। हाँ यार, आप कह रहे हो कोहली। ये आईपीएल टीम ओन नहीं करते विराट कोहली? मैक्सवेल सिर्फ तब चलते जब उनका दिल चाहता है या फिर भगवान की दया होती है उनपे। मैक्सवेल मैक्सवेल पंजाब में ऐसे चलेंगे। हो जाते हैं बस। फिर तो मैक्सवेल सही जगह गए क्योंकि दिल चाहता है, मे भी प्रीति जिंटा थी और अभी और अब वहां पर प्रीति जिंटा है और पॉन्टिंग है। पंजाब गए हैं। सही बात है। इस टीम का कैप्टन मुझे नहीं लगता कि विराट कोहली के अलावा कोई और हो सकता। एक रूमर ये भी आ रही थी कि शायद रजत पाटीदार को ना बना दे कैप्टन। यार रजत पाटीदार को ना बना दे। मैं चाहूंगा रजत पाटीदार को कि ना बना दे। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी की टीम ने जब अपने प्लेयर्स रिटेन किए थे तो ऐसा लगा था कि इन्होंने आरसीपी का रिटेन किए हैं, पर ऑक्शन देखकर भी ऐसा लग रहा है कि वो जो बोतल थी उसका नशा, रात का नशा अभी तक गया नहीं है। सऊदी में भी नहीं गया है वो कैसी नशा। बातें हो रही हैं यहाँ पे। ऐसा सा लग रहा है, ऐसा मेरा मानना है। बाकी लोगों का क्या मानना है इस बारे में बात करेंगे कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी की ये टीम 10 में से कितने नंबर मिलने चाहिए। बढ़िया टीम बनाई है, घटिया टीम बनाई है, क्या होगा इस टीम का, इस बारे में बात करने के लिए साथ में है प्रशांत कपूर और अभिषेक मनचंदा। पर क्योंकि अभिषेक मनचंदा आरसीबी के फैन हैं तो इनसे हम पहले पूछेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आरसीबी ने बड़े बड़े नाम जो साइन किए हैं इस बार आईपीएल में वो कौन कौन है। तो रिटेंशन में थे विराट कोहली, रजत पाटीदार और यश दयाल। उसके अलावा इस बार जो उन्होंने ऑक्शन में जिन खिलाड़ियों को पकड़ा है वो है लियम लिविंगस्टन 8 करोड़ 75 लाख में, फिल सॉल्ट बढ़िया नाम 11 करोड़ 50 लाख में, जितेश शर्मा 11 करोड़, जॉश हेजलवुड 12.5 करोड़, रसिक दर 6 करोड़, सुयश शर्मा 2.6 करोड़, कृणाल पांड्या 5 करोड़ 75 लाख, भुवनेश्वर कुमार 10 करोड़ 75 लाख। इसके अलावा टिम डेविड 3 करोड़ में, रोमारियो शेफर्ड 1.5 करोड़ में, नुवान तुसारा 1.6 करोड़ में, जेकब बैथल 2.6 करोड़, देवदत्त पडिक्कल 2 करोड़, लुंगी एनगीडी 1 करोड़ और स्वास्तिक चिकारा 30 लाख रुपए। भाई ये जो टीम बनाई है अभिषेक जी, आपको क्या लग रहा है कि ई साला कब नाम दे इस बार आ जाएगा क्या? देखो जब आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो ना, तभी चीजें ऐसी बनती हैं कि आ जाएं। जब आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो तो भी ये टीम कुछ नहीं करती, जब आप एक्सपेक्ट करते हो तो भी ये टीम कुछ नहीं सर करती। एक्सपेक्टेशंस हर्ट। तो बतौर आरसीबी फैन मैंने एक्सपेक्टेशंस रखनी छोड़ दी और ये टीम बिल्कुल वैसी ही है जिससे आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे एंड सडनली इट विल पुल आउट अ राजस्थान रॉयल्स और अ जीटी और जीत जाएगी। ओह, और ई साला कप आंदे आंदे। पर आरसीबी के आप बड़े वाले फैन हो, फैन आप मुझे ये बता सकते हैं क्या कि विल जैक्स पर इन्होंने आरटीएम क्यों नहीं यूज किया? विल जैक्स पे आरटीएम मैं आकाश भाई से पूछ के बताता हूँ, उन्होंने थैंक यू बोला था। हाँ। तो मैं जैसी मेरी बात होती है उनसे मैं पूछ के बताता हूँ कि विल जैक्स को क्यों रिटेन नहीं करा है। बट एक आधी इनिंग अगर छोड़ दे तो उसके अलावा उन्होंने बहुत ज्यादा परफॉर्म नहीं करा था। किसने किया था? एक आधा इनिंग को छोड़ दें तो किस खिलाड़ी ने परफॉर्म किया था? देखिए अब आप ऐसे बाल की खाल उतारेंगे तो फिर मुझे दिल्ली में घुसना पड़ेगा। दिल्ली के भी कुछ ऐसे ही हालात हैं। दिल्ली के तो बढ़िया हालात है, दिल्ली के तो बढ़िया हालात तो आरसीबी के भी बढ़िया हालात है। मैंने कब मना करा? आप मेरे से नंबर पूछे 10 में से? पर मैं 10 में से कितने नंबर? 11 और बताओ। यार ये और बताओ। 11 तो बननी वाली एक ढंग की है, 10 में से 11 नंबर दे रहे हो। पर चलो, डीएसपी साहब को छोड़ दिया यार, डीएसपी साहब को छोड़ दिया थोड़ा यार, ये व्हाट इज दिस लॉयल्टी यार, डीएसपी। यार ये तो एक्चुअली मेरे को समझ में नहीं आया था कि सिराज को क्यों इन्होंने छोड़ दिया। आरटीएम ले सकते थे, नहीं करा। सिराज को या तो सिराज खुद ही इंटरेस्टेड नहीं होंगे, यही एक पॉसिबल मुझे रीजन नहीं हो लगता सकता है। विराट कोहली के अंडर खेलना सिराज मना कर दे, मैं नहीं और मानता। सिराज की अबे जिस तो विराट कोहली ओनर नहीं है ना।
सिराज ऐसा हो की- सकता है कि मैनेजमेंट से थोड़ी सी इधर उधर हो गई हो। अरे भाई विराट कोहली ओन्स द वर्ल्ड। हाँ यार, आप कह रहे किंग हो कोहली। ये आईपीएल टीम ओन नहीं करते विराट कोहली? नहीं फील्ड के वो ऊपर तो विराट कोहली रहेंगे, देखो दिल ओन करते हैं वो अपने फैंस के। वन एंड ओनली पर कोहली वहां भाई। पर जो लोग बैठे हुए थे वो बता रहे हैं कि विराट कोहली मैसेज पर भी बात कर रहे थे वहां पर। तो उन्होंने ये मैसेज पर, खैर जो भी जिस तरीके से देखिए, मैसेज कम आप से कम अगर बात करो सिराज को उन्होंने जो तो भेजा सिराज है, का जो मैसेज है इंस्टाग्राम पर उसे देखकर ऐसा नहीं लग रहा कि सिराज ने मना किया था। आपने वो देखिए फिल्म हॉलीडे, हाँ देखिए। उसमें एक कॉन्सेप्ट था स्लीपर सेल हाँ कि आप ना एक बंदा अपना दूसरी जगह छोड़ दे तो चुपचाप, जब बोलेंगे तब वो सिराज जाके दूसरी टीम को अंदर से एकदम खत्म खोखला कर देगा। बेस्ट हो जाएगा और अगले साल सिराज वापस रिटेन कर लेगी आरसीबी, खींच लेगी। अच्छा, तो सिराज खोखला करने गए हैं दूसरे देश को, पर देश को चलो नहीं, मतलब दूसरी दूसरी स्टेट को। टीम को, टीम को। श्रीलंका को तो करते हैं खोखला हाँ। सिराज, ये बात तो माननी पड़ेगी। छह देखो विकेट ऐसा जा रहे है कि सिराज का दिल जो आप देखोगे उसमें विराट कोहली ही मिलेंगे और आरसीबी ही मिलेगी। और ये बात जस्सी तो पाजी सही। भी। आई एम ओनली बिलीव ऑन जस्सी भाई। लेकिन One and चलिए only game changing ये player. वीडियो मोहम्मद सिराज के ऊपर नहीं है क्योंकि मोहम्मद सिराज इस टीम में ही नहीं है जिस टीम के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। लेकिन हाँ, मतलब ये आपने 2 पॉइंट जो बोले कि विल जैक्स को क्यों रिटेन नहीं करा और सिराज को क्यों दोबारा नहीं खरीदा या रिटेन नहीं करा, ये वैलिड पॉइंट्स हैं और ये किसी के भी समझ में नहीं आ रहे हैं कि ऐसा क्यों करा है। बट विल जैक्स के बदले अगर मैं देखूं तो इन्होंने जो प्लेयर्स खरीदे हैं, अगर आप फिल सॉल्ट का नाम लो, वो एक अच्छा बाय है। और बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि थोड़ा बहुत, मतलब मेरे दिमाग में भी था कि लियम लिविंगस्टन को क्यों लिया, क्योंकि पंजाब में एक बड़ी रेपुटेशन के साथ आए हैं, 6 हिटिंग मशीन उनको कहते हैं, लेकिन इतने टाइम से कुछ नहीं कर रहे थे। अब अगर हम बैंगलोर को देखें और चिन्नास्वामी स्टेडियम को देखें, वहां पे वो बैटर फ्रेंडली है, छोटा ग्राउंड है, अगर उनको एक दोबारा से रिस्पॉन्सिबिलिटी वैसे ही मिलती है कि उनको डाउन दी ऑर्डर भेजा जाए, गेम फिनिशर की तरह उनको भेजा जाए, शायद ये कंडीशंस उनके गेम प्ले को सूट करेंगी और शायद इसीलिए लियम लिविंगस्टन जैसा बंदा यहाँ पर एक अच्छा फिट हो सकता है। रोमारियो शेफर्ड एक और ऐसा बंदा है जो उन्होंने स्टील डील उठाई है 1.5 करोड़ की, वरना इनके ऊपर पैसे जाते हैं आते हैं। बहुत ऐसे प्लेयर्स होते हैं जिनको ये सोचते हैं कि नहीं यार ये पावर हिटर्स हैं, इनके ऊपर पैसा ही पैसा डाल देंगे, लेकिन 1.5 करोड़ में अगर वो आए हैं तो मेरे ख्याल से ये भी रिप्लेसमेंट की तरह अगर आप देखोगे बढ़िया है। पर तो 10 में से कितने नंबर टिम जेन्युइनली? डेविड एक और नाम है, बिल्कुल, तो टिम 10 डेविड भी एक और बहुत बढ़िया डील, 3 करोड़ रुपए में टिम डेविड को मुंबई लिया में है। वो डिलीवर नहीं कर पाया, उनको पोलार्ड का रिप्लेसमेंट बोला जा रहा था, लेकिन फिर वही बात है कि जहां आपको अपने 7 मैच बैटिंग फ्रेंडली कंडीशंस में खेलने हैं और आपकी छोटा ग्राउंड है, सबसे बड़ी बात है उसके डायमेंशंस इतने ज्यादा नहीं है, तो अगर आपका टिम डेविड जैसा एक बड़ा बंदा जिस पावर हिटर जिसे बोलते हैं मिस हिट भी करता है, चांसेस है कि वो छक्का चला जाएगा। ये वही ग्राउंड है जहां पे दिनेश कार्तिक दोबारा चैंपियन बन के आए थे, बिल्कुल। क्योंकि छोटा ग्राउंड है, बिल्कुल। ये बहुत फर्क पड़ा था। तो मुझे एक बात ये पूछनी है आपकी, ये जितनी आप वकालत कर रहे हो इन सारे प्लेयर्स ऐसे बढ़िया है, थोड़ा सा मुझे ये बताइए कि ये सारे खिलाड़ी जो अपनी अपनी टीमों में नहीं चल रहे थे वो यहाँ पर आकर चल जाएंगे क्योंकि छोटा ग्राउंड है। क्योंकि छोटा ग्राउंड है। एक मिनट। तो उस छोटे ग्राउंड एक पर मिनट, ये एक मिनट, एक मैक्सवेल मिनट। क्यों नहीं चल पा रहे थे जो बड़े ग्राउंड में भी अच्छी बैटिंग कर लेते हैं? मैक्सवेल कहीं नहीं चलते हैं, मैक्सवेल सिर्फ तब चलते हैं जब उनका दिल चाहता है या फिर भगवान की दया होती है उनपे। मैक्सवेल मैक्सवेल पंजाब में ऐसे चलेंगे। हो जाते हैं फिर बस। तो मैक्सवेल सही जगह गए क्योंकि दिल चाहता है, मे भी प्रीति जिंटा थी और अभी और अब वहां पर प्रीति जिंटा है और पॉन्टिंग है। पंजाब गए हैं। सही बात है। पर भाई चलो इसके अलावा, चलो आपकी मेरे ख्याल से इमोशंस को थोड़ा सा दूर रख देते हैं हाँ। अभिषेक के। प्रशांत आपसे पूछता यार हूँ, मैंने बड़ी अच्छी जस्टिफिकेशन दी है। नहीं, बिल्कुल मैं बढ़िया। कह रहा हूँ कोई आरसीबी का बंदा खुद आके मैनेजमेंट का आके उसको डिफेंड करके दिखा दे, ये बात मेरे से बेहतर। मुझे लगता है ये वीडियो देखकर आरसीबी वालों को आपको हायर कर लेना चाहिए तुरंत। हाँ, तुरंत। क्योंकि इतना बेहतरीन, इतना ब्यूटीफुल जस्टिफिकेशन तो शायद कोई और नहीं दे पाए। ऑल्दो मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने ऑक्शन में जो इनके हाथ में था वो इन्होंने बढ़िया काम किया, डिसेंट काम किया है। सिर्फ विल जैक्स को शायद जाने नहीं देना चाहिए था। मोहम्मद सिराज एक तरीके से आइडेंटिटी है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की, लेकिन वो पैसा इनके पास आइडेंटिटी ठीक ठाक था, इन्होंने नहीं। खर्चे ऐसे ऐसे हैं। अब भुवनेश्वर कुमार को लेकर मेरा थोड़ा डाउट रहेगा कि हालांकि आईपीएल में एक डिसेंट कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस उनकी रहती है, बिल्कुल। क्या करेंगे यहाँ पे जहाँ पे बैटिंग फ्रेंडली कंडीशंस मिलने वाली हैं, क्या उतनी स्विंग उनको मिलने वाली है जिसके बेसिस पे उनके ऊपर इतने करोड़ों लगा दिए हैं। अभी आप ऐसे कह रहे option- पिटाई वाला ग्राउंड है। अब मैं बॉलर्स के लिए कह रहा हूँ ना, पिटाई वाला ग्राउंड। अबे तो एक ही पॉइंट है मेरा, कंसिस्टेंट हूं मैं अपनी आर्ग्यूमेंट में। नहीं, और भुवनेश्वर कुमार वैसे आईपीएल के लेजेंड हैं, हाँ। लेकिन उनके साथ एक और चीज भी है कि 2014-15 उनका प्राइम था, 2013 इनफैक्ट उनका प्राइम था, और 2025 में ये आईपीएल होगा। समझ में नहीं आता कि वो कहाँ तक, और कोई तो रीजन होगा जिस वजह से
सनराइजर्स SRH हैदराबाद ने उनके ऊपर बिडिंग नहीं करी होगी। बहरहाल उनका पिछला सीजन भी कोई बहुत खास नहीं ज्यादा था हैदराबाद के ग्राउंड में। हेजलवुड यहाँ पर है। प्रशांत, आपसे जानना चाहूंगा 10 में से कितने नंबर हैं इस टीम को? मेरे हिसाब से 10 में से 7 टाइप्स वाली टीम तो है, क्योंकि 8 तो बोलते नहीं यार, मतलब मैं बोलूंगा 10 में से 8। देखो 10 में से 7 है, मुझे एक गाली कम खानी है। आई एम ओनली बिलीव ऑन चैन भाई बिकॉज गेम चेंजर प्लेयर इज। तो गेम चेंजर इनके पास ऐसा, देखो फिल सॉल्ट सही में अच्छे हैं, लियम लिविंगस्टन भी बढ़िया है, पर पहले इन्होंने एक गलती कर दी थी जो रजत पाटीदार इन्होंने 11 करोड़ का खरीद लिया था। अब आप ऐसा प्लेयर जो आपने 11 करोड़ में खरीदा, आप सोचोगे ये 14 मैच तो मैं इनको खिलाऊंगा, और रजत पाटीदार को अभी ऐसा कोई एज सच एक्सपीरियंस हो नहीं रहा है इतने बड़े गेम्स खेलने का। उसके अलावा आपने ये बताया कि बहुत सारे फॉरेन प्लेयर्स खरीद लिए, रोमारियो शेफर्ड भी खरीद लिया आपने, टिम डेविड भी खरीद लिया, फिल सॉल्ट भी खरीद लिया, लिविंगस्टन भी खरीद लिया, तो आप खिला तो 4 ही सकते हो। हेजलवुड भी है, तो उसमें से आप एक हेजलवुड तो खिलाओगे ही खिलाओगे। उसके अलावा आप फिल सॉल्ट भी खिलाओगे क्योंकि आपको एक कीपर चाहिए। उसके बाद आपके पास बचेंगे या तो रोमारियो शेफर्ड आप खिला सकते हो, या फिर आप या टिम डेविड, लियम लिविंगस्टन, ये आपको ज्यादा देखने को मिल जाएंगे। मतलब ये है, और बाकी कीपर आपके जितेश भी है एक बैकअप अगर आप देखोगे। जितेश इन्होंने मुझे लग रहा है महंगा खरीदा है 11 करोड़ रुपए का, क्योंकि पंजाब में पिछली बार कोई इतनी खास परफॉर्मेंस थी, ये फैक्ट है जितेश की। देखिए अगर आप परफॉर्मेंस की बात करें, मुझे जो इनके ऑक्शन पर जो एक बड़ी बात लगी वो ये लगी कि फिल सॉल्ट के अलावा इन्होंने जो भी खिलाड़ी खरीदे, यस कुछ खिलाड़ी काफी अच्छी बार्गेन में खरीद लिए होंगे, लेकिन वो खिलाड़ी वही हैं जिन्होंने कंसिस्टेंटली कुछ सालों तक अपनी टीम के लिए तो परफॉर्म नहीं किया है। ठीक है। लियम लिविंगस्टन है जिन्होंने पंजाब के लिए काफी टाइम, पंजाब ने उनको मौके भरपूर दिए, पूरे सीजन खिलाए, ने अभी तक परफॉर्मेंस नहीं दी है। उसके अलावा जितेश शर्मा भी पंजाब में ही थे। भाई वहां तो जाके कोच भी परफॉर्म नहीं कर रहे होते, प्लेयर से क्या उम्मीद लगा। पर अगर आप बात करें तो जॉश हेजलवुड एक अच्छा इन्होंने एडिशन अपने पास बरकरार रखा है। जॉश हेजलवुड अगर आपके ओपनिंग बॉलर हों तो आप समझ सकते हैं, जॉश हेजलवुड को मैंने बहुत ही कम पिटते हुए देखा है। और अगर हेजलवुड और भुवनेश्वर कुमार की एक जोड़ी अच्छी बन जाती है, बिल्कुल लाइन और लेंथ, सटीक लाइन और लेंथ वाली, तो वहां पर एक आरसीबी के पास जो हमेशा से ऐसा लगता था कि एक ही बॉलर के साथ आते हैं वो, और उसके बाद बाकी जो 16 ओवर हैं उसमें लूट लो, वो ऐसा लगता है यहाँ पर थोड़ा सा कंटेन कर सकते हैं। पर आप देखो तीसरा पेसर कौन है इनके पास, रसिक दर को खिलाएंगे, यश दयाल को खिलाएंगे भाई, रिटेन किया। अच्छा यश दयाल, भूल गए आप यश, मैं रिटेंशन भूल गया। 8 खरब, अब 7 से 8 का रिश्ता, चलो 7.5। लेकिन उसके अलावा जिस तरीके की ये टीम बन रही है, जो हम बात कर रहे थे, बाकी भी इन्होंने ठीक ठाक इंडियन प्लेयर्स भी उठाए हैं। मुझे लगता है टीम तो खराब नहीं बनाई यार। अच्छा, 10 में से 8 में तो देना चाहूंगा। अच्छा फैन तो मैं हूँ, लेकिन ये बताओ देवदत्त पाटिकल को क्यों लिया? अरे यार वो ये आप भी एक्सप्लेन कर दो, ये मैं भी समझा नहीं पा रहा। मुझे लग रहा है उसको मेंटल प्रेशर हो रहा होगा। और मुझे ऐसा लगा जब पहले राउंड में देवदत्त पाटिकल 2 करोड़ रुपए अपनी बेस प्राइस पर अनसोल्ड गए और आरसीबी ने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, तो मुझे लगा कि शायद सभी टीम को लगता है कि देवदत्त पाटिकल की T20 के हिसाब से वो फॉर्म नहीं है, तो इसलिए देवदत्त पाटिकल को कंसीडर नहीं किया जा रहा। लेकिन उसके बाद ऑक्शन में दोबारा आए, फिर भी बेस प्राइस पर, और किसी ने कुछ ऑक्शन में नहीं किया, इन्होंने उठाया। शायद मुझे समझ में नहीं आया, पर ये हो सकता है कि कभी विराट कोहली अगर नंबर 3 पर खिलाना चाहें और कोई फॉरेन खिलाड़ी नहीं चले, तो कम से कम एक इंडियन खिलाड़ी है जिसको आप फिल सॉल्ट के साथ अगर आप ओपनिंग कराते हो, लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन बनता है। और एक सीजन तो कम से कम देवदत्त पाटिकल ने बहुत अच्छा खेला था, विराट कोहली के साथ ही ओपनिंग करते हुए। यार मतलब फिर तो ये कहूंगा कि अगर आरसीबी ने, अगर इसमें से मेरे को लगता है कि इन्होंने रिटेन करें, अनुज रावत भी नहीं है इनके पास जी नहीं, और महिपाल लोमरोर भी नहीं है। बिल्कुल नहीं। तो अगर ये दोनों भी ऐसे नाम थे जिनको चिपका के रखती थी आरसीबी कि जो मर्जी हो जाए वो परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब कर तो रहे नहीं थे, बहुत ही इक्का दुक्का कुछ हो गया तो हो गया, नहीं कर रहे थे ज्यादातर। तो इनको जब हटाया तो लगा कि यार अच्छा करा, नहीं दोबारा से लिया। लेकिन आप देवदत्त पाटिकल जैसा फिर एक और बंदा ले आते हो जिसको, जो आपकी मजबूरी बन के रहेगा कि आप उसको 11 में खिलाओगे और पूरा सीजन खिलाओगे, और पता नहीं वो परफॉर्म करे ना करे। यार मुझे ये T20 प्रोग्रेस बंदे की नहीं इतनी दिखती। मुझे वो इस टीम को देखकर लगता है कई बार कि ये बड़ी होपफुल टीम है कि अगर चल गए तो बहुत अच्छी बात है। सिर्फ और सिर्फ इस चीज पर है कि इस टीम के साथ जो सबसे बड़ी दिक्कत है, जो पहली प्लेइंग 11 आप अगर बनाओगे तो वो प्लेइंग 11 जो है वो ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत सॉलिड क्रिकेटर्स के साथ वो प्लेइंग 11 बन रही है। हालांकि यहाँ पे कृणाल पांड्या एक अच्छा मेरे को एडिशन दिख रहे हैं कि
इस नंबर जगह 7 पे। पर अगर कृणाल पांड्या आते हैं, वो बैटिंग भी कर लेंगे, बॉलिंग भी कर लेंगे, कहीं ना कहीं वो यूटिलिटी देते हैं कृणाल पांड्या। इसी वजह से मैं But कह रहा हूँ, मुझे लगता है कि टीम ठीक ठाक इस बन गई टीम है। के साथ एक दिक्कत मुझे बस ये लग रही है कि कैप्टन कौन बनेगा। यार इस टीम का कैप्टन मुझे नहीं लगता कि विराट कोहली के अलावा कोई और हो। मतलब हाँ, नहीं विराट हो तो नहीं सकता, लेकिन क्या वो दोबारा से कैप्टेंसी लेना चाहेंगे? क्या ऐसी कोई अनाउंसमेंट हुई है? आप लोग भी बताओ यार, क्योंकि मुझे एकदम से दिमाग में तो नहीं रूमर्स आ रहे थे यार, रूमर्स तो मैंने भी सुने हैं कि विराट कोहली शायद दोबारा से आरसीबी की कैप्टेंसी लेने वाले हैं। और उनके ओनर्स ने कहा कि भाई अभी हम पक्का नहीं है कि हम विराट कोहली को बनाना चाहते यार हैं। देखिए, जो टीम आप ऑक्शन पे खरीद के लेकर आए हो, उस टीम में तो आप ऐसा कोई प्रूवन कैप्टन तो आपने कोई खरीदा नहीं है। Correct. आपके पास अगर कैप्टन होंगे तो आप जिनको भी कैप्टन बनाओगे, उसमें ऐसा भी नहीं लग रहा कि अगले 3 साल तक आप इससे कप्तानी करवाने वाले हो। ऐसा कोई प्रॉमिसिंग यंग टैलेंट भी नहीं है कि आपको लगे कि नहीं यार अब ये आरसीबी की पहचान बनेगा ये खिलाड़ी, और अगले 3 साल तक इसको मैं देखूंगा आरसीबी को रिप्रेजेंट करते हुए। फिल सॉल्ट अगेन, आरसीबी वो वाली टीम नहीं रही है। एक रूमर ये भी आ रही थी कि शायद रजत पाटीदार को ना बना दे यार कैप्टन। रजत पाटीदार को ना बना दे मैं तो चाहूंगा रजत पाटीदार को कि ना बना दे। पर देखिए, रूमर्स अभी भी ये तैरते रहेंगे जब तक पता नहीं चलेगा। पर मुझे ऐसा लगता है कि टीम ये कब तैरेगी? ये टीम तभी तैरेगी अगर विराट कोहली इसके कप्तान बनेंगे, क्योंकि अब जो पूरी इन्होंने टीम बनाई है उसमें कोई और खिलाड़ी ऐसा नहीं लग रहा। एक चीज की तारीफ करना चाहूंगा इस टीम के रिटेंशन पर, और इस टीम के जिस तरीके से ये पूरी टीम बनी है रिटेंशन के बाद, कहीं ना कहीं फॉरेन खिलाड़ियों की ठीक ठाक भरमार है इस टीम में। तो अगर कोई फॉरेन खिलाड़ी, क्योंकि बहुत सारे फॉरेन खिलाड़ी इनके पास वही हैं जो शायद चलेंगे, नहीं चलेंगे, क्योंकि प्रूवन रिकॉर्ड जो है, ये तो पूरी टीम का भाई साहब, शायद पूरी आरसीबी इसी पे ये शायद चलेगी या नहीं मैं कह चलेगी। रहा हूं, वो खिलाड़ी हैं चली तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। वो खिलाड़ी हैं इनके पास जिनको आप 14 मैचेस तक लगातार मौका ना देना चाहो। तो अगर लियम लिविंगस्टन, अगर आप मिडिल ऑर्डर में खिला रहे हो, आप एज अ फिनिशर खिला रहे हो, तो आपके पास लियम लिविंगस्टन और टिम डेविड के बीच में आप अलग वो कर सकते इवन हो। रोमारियो शेफर्ड भी इवन रोमारियो शेफर्ड आ सकते हैं। फास्ट बॉलर की बात करें तो नोवान तुषारा आ सकते हैं वहां पर, के अगर आपका फास्ट बॉलिंग अगर क्लिक नहीं होती, अगर वहां पर आपको लगता है कि जॉश हेजलवुड की भी पिटाई हो रही है, तो कम से कम थोड़े से जो बेसिस हैं, बैकअप है, जो अनलाइक backup है। एलएसजी। हाँ, बैकअप है इस टीम के पास। ऑल्दो बैकअप कई टीमों के पास बहुत सॉलिड तो नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि भाई बैकअप तलाशने जब पड़ जाए तो आदमी को समझ में ही नहीं आ रहा कि वो कहां जाए। एक चीज और भी थी, केएल राहुल को इन्होंने क्यों नहीं लिया? ये अपने एक इंटरव्यू में वो खुद बोल चुके हैं कि मेरा बड़ा दिल कर रहा है कि मैं आरसीबी चला जाऊं, लोकल बॉय हूं, मैं जाना चाहता हूं वापस से अपने चिन्नस्वामी में खेलना चाहता हूं। नहीं लिया यार देखिए, और इतना कोई महंगा तो नहीं गया यार, इतने मतलब महंगे केएल राहुल भी का नहीं गए। इतना पैसा तो नहीं लगा। और इतना पैसा था आरसीबी के पास, जो आरसीबी के पास जिस तरीके से उन्होंने रिटेंशन किया था, 83 करोड़ रुपए थे इनके पास स्पेंड करने के लिए। 83 करोड़ में इन्होंने पूरी टीम बनाई है। पर कोई भी बड़ा खिलाड़ी जिसको ये या तो कप्तान बना सकते या लोकल बॉय लेकर आ सकते, या एक ऐसा भी खिलाड़ी नहीं दिखाई दिया अभिषेक जो आपको लगे कि यार ये एक लंबे टाइम तक अब ये आरसीबी का पोस्टर बॉय बनेगा। अब वो And केएल राहुल के तो मुझे पता नहीं। केएल राहुल के लेकिन आते ही कम से कम आपकी कैप्टेंसी वाले ट्रबल भी खत्म होते कि ये बंदा चलो ठीक है यार, एक्सपीरियंस कम है, ज्यादा है, अच्छा है, बुरा है, एटलीस्ट कैप्टन कर चुका है इंडिया को भी। तो वो बंदा आके आपको यहाँ पे कैप्टेंसी ड्यूटी संभालते। और विराट कोहली जो अपने मुंह से छोड़ के गए थे कैप्टेंसी कि मैं नहीं कर रहा हूँ, मुझे वर्कलोड मैनेज करना है, ये करना है, वो करना है, मैं कैप्टेंसी नहीं करूंगा, अब फिर से option यही बचा। तो उनकी बायोपिक के ऊपर आएगा ना कि अब आईपीएल लेकर अब छोड़ जाएंगे। के और अब वापस आए, क्योंकि- आईपीएल जीत गई, क्यों- छोड़ दी आईपीएल की। अगर तो जीत गए तो मेरे को टेंशन नहीं है, अच्छा केएल राहुल वही है। क्योंकि एक चीज जो हम इस पूरे एपिसोड में मिस कर रहे हैं विराट कोहली की कप्तानी को लेकर, विराट कोहली ने आरसीबी की कप्तानी पहले छोड़ी थी और बाकी कप्तानियां उनसे उसके बाद में ली गई। वो आरसीबी की कप्तानी छोड़ रहे थे अपना वर्कलोड कम करने के लिए, क्योंकि उनको लगता था उनके पास बाकी कप्तानियों का वर्कलोड ज्यादा है। बाकी फिर उनके साथ जो खेल हुआ पर्दे के पीछे, नहीं, वो बेसिकली किसी उन्होंने और जो podcast वही के बाद लिए- में करा कि T20 फॉर्मेट से मैं अपनी कप्तानी हटा जी, लेता हूँ, जी। जिसमें इंटरनेशनल भी था, जिसमें डोमेस्टिक भी था, वही सीन था। तो अब यहाँ पर शायद मुझे लगता है कि विराट कोहली वापस आएंगे। बाकी इस टीम को ऐसा देखकर लग रहा है कि ये, और क्योंकि हम रूमर्स की बात कर रहे हैं, बड़े सारे रूमर्स ये भी हैं कि ये जो टीम ओनर है, जो डियागो जो ग्रुप है जो कि ओन करता है इस टाइम पर आरसीबी को,
वो भी जब तक विराट कोहली हैं उनकी ब्रांड वैल्यू के लिए वो यहाँ पर हैं, उसके बाद उनको इस धंधे में कोई इंटरेस्ट नहीं। और ये टीम देखने के बाद बिल्कुल पता चल रहा है कि उनको वाकई में इस धंधे में शायद वो तो फुटबॉल देखते हैं कह रहा भाई अल नसर का मैच कब है जबरदस्त शायद इंटरेस्ट थोड़ा सा है ना ये हाँ। अल नसर वाला। लेकिन चलिए अब आपसे बात surprise करते हैं कि यहाँ पर इस टीम की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 क्या होगी आरसीबी की, इस पर बात कर लेते हैं। तो ओपनिंग अच्छी लग रही है, विराट कोहली और फिल सॉल्ट अच्छे ओपनर, बढ़िया, बेहतरीन। एक टिक के खेलेंगे, एक मार के खेलेंगे, एक मार के खेलेंगे। उसके टिक बाद बन रहा है। नंबर फिल सॉल्ट विराट कोहली मार के खेलेंगे। नंबर 3 पर रजत पाटीदार। अब अगर इतना पैसा दे ही दिया है तीन बाबू नंबर भैया, जब इतना खर्चा हो ही गया है तो रजत पाटीदार को नंबर 3 भी दे ही देते हैं। पार्टिकल देवदत्त पडिक्कल को मैंने अपनी प्लेइंग 11 में नहीं रखा था, पर अगर आपको लगता है कि देवदत्त पडिक्कल ये भी ओपनिंग कर नंबर सकते हैं, नहीं, नंबर 3 मैं कह रहा हूँ कि नंबर 3 नंबर 3 रजत पे ये भी पाटीदार आ रहा है। स्लैश पार्टिकल हो सकते हैं। ओके, तो फिर नंबर 4 पर कौन होंगे आपके लिए? नंबर 4 पर जितेश। नंबर 4 पर जितेश। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या रजत पाटीदार आपकी प्लेइंग 11 में हैं या नहीं है? होंगे ये, क्योंकि इन्होंने पिछले सीजन में एक दो सीजन से क्योंकि इतना अगर भरोसा दिखाया रजत पाटीदार पे, एक दो बार से इन्होंने थोड़े से वो स्पार्क देने शुरू करे थे, गेम भी जिताए थे आरसीबी को। तो स्पिनर्स वो को अच्छा भरोसा भी मारा था, वो भरोसा रहेगा। और लंबे छक्के लगाए, बेहतरीन लंबे छक्के मारे थे। अगर इनकी आंख में आ गई बॉल फिर वो बाहर ही जा रही है। इसलिए मुझे लगता है कि शायद ये रजत पाटीदार को नंबर 3 पर खिलाएं। मेरी टीम में रजत पाटीदार नंबर 3 पर है। मेरी टीम में देवदत्त पडिक्कल के लिए अभी कोई जगह नहीं है, दिल में भी नहीं है। लेकिन पर्सनल हो जाते हैं ना एक तो ये। नंबर 4 पर लियम लिविंगस्टन। मुझे ऐसा लगता है कि वहां पर उनको ज्यादा somehow मुझे लग रहा था कि इनको फिनिशर वाला रोल दिया जाएगा, बट देन ठीक है, नंबर 4 पे भी हो सकते हैं। नंबर 5 पर जितेश शर्मा, नंबर 6 पर टिम डेविड, नंबर 7 पर कृणाल पांड्या। यस। उसके बाद मुझे लगता है नंबर 8 पर सुयश शर्मा के साथ स्पिन के ऑप्शंस में जाएंगे। इनके पास और कोई स्पिनर तो हेजलवुड रह रहे हैं। मैं नंबर 7 तक, नंबर 8 पर मैं एक स्पिनर के बाद 3 फास्ट बॉलर में जा रहा था, 9, 10, 11 में। अगर नंबर 8 पर मैं रखता हूं सुयश शर्मा को, जो कि केकेआर के लिए पिछली बार उन्होंने स्पिन का काम किया, तो 9, 10 और 11 3 फास्ट बॉलर मुझे लगता है जॉश हेजलवुड, भुवनेश्वर कुमार और यश दयाल। इस बीच में रसिक दर रह जाएंगे, जिनको इन्होंने 6 करोड़ रुपए में खरीदा है। बट वही है कि एक आधा वो प्लेयर आप देखो इम्पैक्ट प्लेयर की तरह रहेगा। रसिक दर के ऊपर तो अगर इतना भरोसा दिखाया, और वो इसलिए भी है क्योंकि इमर्जिंग कप के अंदर उन्होंने जिस तरीके से परफॉर्म करा, तो उनके स्टॉक्स वहीं से ही हाई हैं और इनको मौका मिलेगा। इन्होंने लास्ट टाइम दिल्ली के लिए भी अच्छा, दिल्ली के लिए भी बढ़िया काम किया था इस लड़के ने। तो इसके अलावा जो बाकी जो प्लेयर्स हैं वो मुझे लगता है कि बैकअप में ही रहेंगे, चाहे वो लुंगी एनगीडी हो, क्योंकि लुंगी एनगीडी और जॉश हेजलवुड तभी साथ में खेल सकते हैं अगर टिम डेविड और लियम लिविंगस्टन में से एक बंदा खेले। इन्होंने 260 उसके ऊपर भी डाले, बैठल के ऊपर भी डाले हैं। बैठल के ऊपर भी बिल्कुल। तो वो भी है, क्या तो मेरे ख्याल से बैकअप की तरह से उन्होंने सोच के रखा है। और अगर मौका मिलेगा तो एक पेसर एक्स्ट्रा खिला देंगे, वैसा सीन हो जाएगा। बिल्कुल हो सकता है, पर ऐसी प्लेइंग 11 अब देखना होगा कि आरसीबी के फैंस को ये प्लेइंग 11 कैसी लग रही है। आती नहीं आती, क्योंकि आरसीबी के फैंस को कैसी भी लग रही हो, कुछ सवाल जो ब्रह्मांड में हमेशा उड़ते रहेंगे वो ये हैं कि डीएसपी सिराज को क्यों छोड़ा, विल जैक्स पर आरटीएम क्यों नहीं लिया, और ये क्या टीम बनाई है। ये 3 सवाल हम लोग पूछ रहे हैं आपसे। मुझे लगता है कि आरसीबी 7.5 नंबर की टीम बनी है, 10 में से 7.5 अगर हम अपना तीनों का एवरेज करें तो। आपका क्या कहना है? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 10 में से कितने पॉइंट्स, कैसी टीम लग रही है? क्या ये टीम फाइनली आईपीएल जीतने वाली टीम है? क्या कमियां हैं इस टीम में? क्या हो सकती है स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11? ये सब कुछ आप कमेंट सेक्शन में जाकर लिख सकते हैं। बाकी आईपीएल की जितनी भी टीम्स हैं उन पर भी हम वीडियोस बना रहे हैं, तो वो देखने के लिए आप फेसबुक और यूट्यूब पर जी स्विच को फॉलो कर लीजिए और वहां जाकर आपको सभी टीम्स का एनालिसिस मिल जाएगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे हैं स्विच।